चलिए आइए आज के आधुनिक भारत के इतिहास में आपका स्वागत करते हैं। ये बिहार का आधुनिक भारत का इतिहास है। ये क्या है? बिहार का आधुनिक भारत का इतिहास है। तो आइए हम आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्लास को शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं पेन चला दूंगा तो इसमें आपको थोड़ा सा देखने में और समझने में दिक्कत होगी। तो इसको आप क्या करिए, सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग इसका एक पूरी अच्छे तरीके से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। बिहार के आधुनिक भारत के इतिहास में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आज की कहानी स्टार्ट करता हूं किससे? आधुनिक भारत के इतिहास से। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आधुनिक भारत की शुरुआत कब से होती है? औरंगजेब की मृत्यु के बाद से। लोगों का मानना है कि औरंगजेब की जहां से मृत्यु होती है वहां से आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत होती है। लेकिन कई लोगों का कथन है कि 1857 की क्रांति से होती है, और कई लोगों का कथन है कि क्या नाम है, नहीं, कांग्रेस की स्थापना हो जाती है उसके बाद आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत होता है। तो सबका अलग अलग कथन है। तो हम लोग आज किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बिहार के आधुनिक भारत के इतिहास में, जिससे बीपीएससी में हर साल क्वेश्चन आते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन आपको बिहार के आधुनिक भारत के इतिहास से मिलेंगे। क्या मिलेंगे? बिहार के इतिहास से आपको देखने को मिलेंगे। और आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? बिहार के आधुनिक भारत के इतिहास में, जिसकी जड़ें इतिहास से भी जुड़ी हुई हैं, भारत के इतिहास से भी जुड़ी हुई हैं, और क्या नाम है, बिहार के इतिहास से भी जुड़ी हुई है। तो चलिए आज की कहानी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनी कोई थी, तो क्या थी? पुर्तगाल थी। सबसे पहले भारत में आने वाली कोई यूरोपीय कंपनी थी तो वो क्या थी? पुर्तगाल थी। फिर डच थे, फिर कौन थे? अंग्रेज थे, फिर फ्रांसीसी थे। छोटी छोटी कंपनियां भी आई थी, जैसे डेनिश हो गई, ये सब टाइप की, लेकिन उनके बारे में हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो एग्जाम में ज्यादा पूछ नहीं जाते हैं। तो ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1498 में बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, लेकिन वास्को डी गामा ने एक्चुअली भारत की खोज नहीं की थी। वास्को डी गामा ने खोज किसकी की थी? वास्को डी गामा ने खोज की थी भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। क्योंकि जब वो व्यापार करते थे, हम लोग का यूरोप से व्यापार पहले भी होता था, लेकिन यहाँ पे तुर्की साम्राज्य का कब्जा हो गया था लाल सागर वाले इलाके में, जिसको खुलने के बाद 7000 किलोमीटर का अंतर कम हो गया। तो चलिए आज जानते हैं कि बिहार के इतिहास में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो बंगाल और बिहार, बिहार और बंगाल, देखिए बंगाल और बिहार पहले सब एक ही था। ठीक, तो 1773 में अली वर्दी खां बिहार का सूबेदार बनता है। 1773 में देखिए मुगलों का उस समय शासन चल रहा था। 1733 की बात है, उस समय मुगल का शासन चल रहा था। और मुगल में भी उस समय कौन थे? ये आपसे क्वेश्चन बनता है तो कौन बोल सकते हैं? जहांदार शाह होगा, जहांदार शाह होगा। ठीक है, तो 1773 में अली वर्दी खां बिहार का सूबेदार बनता है। बिहार का और बंगाल, यानी कि बिहार और बंगाल दोनों पहले एक ही था। तो कहाँ का? बिहार का सूबेदार बनता है 1733 ईस्वी में अली वर्दी खां बिहार का सूबेदार बनता है। अब ये बिहार की हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं तो हम लोग बंगाल के बारे में भी जानेंगे कि बंगाल का पहला नवाब कौन था? तो मुर्शिद कुली खां था। बंगाल का कौन सा ऐसा नवाब था जिसके शासनकाल में प्लासी का युद्ध हुआ था? तो सिराजुद्दौला था, जिसके शासनकाल में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो देखिए 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। किसके किसके बीच होता है? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है अंग्रेजों के बीच और सिराजुद्दौला के बीच। और इसमें अंग्रेजों की क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। इसमें अंग्रेज क्या जीत जाते हैं? अंग्रेज जीत जाते हैं। अंग्रेज इस युद्ध को जीत जाते हैं। जीतने के बाद फिर उसके बाद होता क्या है कि जीतने के बाद 22 अक्टूबर 1764 को एक बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को क्या मिल जाती है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों जगह की दीवानी प्राप्त हो जाती है। बंगाल की, बिहार की, उड़ीसा की, तीनों जगह की उनको दीवानी प्राप्त हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों? 1765 में 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि होती है। अब पूछता है दोस्तों कि क्या नाम है, इलाहाबाद की जो संधि होती है वो इलाहाबाद की संधि किसके किसके बीच होती है? तो क्या होता है? अवध का नवाब शुजाउद्दौला रहता है और उस समय मुगल बादशाह शाह आलम रहते हैं। उनके साथ क्या होता है? इनका शाह आलम द्वितीय बोलते हैं उनको। तो शाह आलम द्वितीय जो रहते हैं उनके शासनकाल में क्या होती है? इलाहाबाद की संधि होती है। उनको पर अंग्रेजों के द्वारा जुर्माना थोपा जाता है। पहले क्या होता है? बक्सर प्लासी का युद्ध होता है 22 जून 1757 को। किसके किसके बीच होता है? सिराजुद्दौला वर्सेस अंग्रेज, सिराजुद्दौला वर्सेस अंग्रेज। फिर उसके बाद बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच होता है? बक्सर का युद्ध होता है मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच युद्ध होता है। किसके साथ युद्ध होता है? अंग्रेजों के साथ। अंग्रेजों के साथ ये युद्ध होता है।
22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध। फिर उसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हो जाती है। और बिहार में देखिए हुआ क्या, बिहार में कुछ सिख भी आए। गुरु नानक और तेज बहादुर ने बिहार का भ्रमण किया था। गुरु नानक देव और तेज बहादुर ने भारत कहाँ का, बिहार का एक बार भ्रमण किया था। आप लोग जानते हैं कि सिखों में कुल 10 गुरु थे। सिखों में कुल 10 गुरु थे। उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे गुरु नानक साहब का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक साहब का जन्म तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। गुरु नानक का सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है, सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। और देखिए गुरु नानक ने और तेज बहादुर ने बिहार का भ्रमण किया था। सिखों के बारे में बताने से पहले मैं आपको सिखों के बारे में कुछ कहानी बता देता हूँ कि टोटल 10 गुरु थे सिखों के। टोटल सिखों के 10 गुरु थे। पहले गुरु कौन थे, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अमरदास और गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को क्या होता है, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। गुरु अर्जुन देव को क्या किया जाता है, जहांगीर के द्वारा फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। फिर उसके बाद आते हैं अर्जुन देव, 5वें गुरु थे। फिर उसके बाद कौन आते हैं, गुरु रामदास ने ही क्या किया था, गुरु रामदास जो थे हम लोगों के, गुरु रामदास ने क्या किया था, गुरु रामदास ने गोल्डन टेम्पल का निर्माण करवाया था अमृतसर में। गुरु रामदास ने गोल्डन टेम्पल का निर्माण करवाया था, कहाँ पे, अमृतसर में। गुरु रामदास ने अमृतसर में गोल्डन टेम्पल का निर्माण करवाया था। फिर 5वें गुरु को जहांगीर के द्वारा फांसी दी गई थी। फिर उसके बाद और गुरु आते हैं, गुरु हर राय, गुरु हर किशन, गुरु हर गोविंद। फिर उसके बाद 9वें गुरु आते हैं गुरु तेज बहादुर, जिनका मैंने यहाँ जिक्र किया हुआ कि तेज बहादुर ने गुरु नानक ने बिहार का भ्रमण किया था और बिहार का भ्रमण किया था। फिर उसके बाद होता क्या है दोस्तों, तेज बहादुर को औरंगजेब के द्वारा फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। गुरु यही जो तेज बहादुर है इनको औरंगजेब के द्वारा फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। और कुछ क्वेश्चन इससे भी बनते हैं कि बिहार का भ्रमण करने वाले सिख गुरु कौन कौन थे और किस सिख गुरु का कहाँ पे जन्म हुआ है, किस सिख गुरु का बिहार में जन्म हुआ है, किस सिख गुरु का बिहार में जन्म हुआ है। तो सिखों के जो 10वें गुरु थे ना, गुरु गोविंद साहब, सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद साहब का जन्म, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था, पटना में हुआ था 1666 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, पटना में 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद का जन्म हुआ था, जो सिखों के 10वें गुरु थे। फिर उसके बाद तख्त हरमिंदर जी और 1676 में गुरु बने और उसके बाद 1699 में खालसापंथ की स्थापना भी की गई। खालसापंथ की इन्होंने स्थापना भी की थी। सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ पूछा जाता है तो सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ होता है कौन, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब। और फिर होता है क्या है कि इन्होंने खालसापंथ की स्थापना की थी और 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में, 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में उनकी मृत्यु हो गई, उनकी हत्या कर दी गई। किसको द्वारा, पठानों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह की, जो सिखों के 10वें नंबर के गुरु थे। अब देखिए अगली कहानी हम लोग बात करेंगे अंग्रेजों के बारे में। पूछता है कि कौन सी ऐसी ब्रिटिश कंपनी थी जिसने सबसे पहले बिहार में अपना आधिपत्य स्थापित किया या बिहार में अपना कारखाना बनाया। तो सबसे पहले बिहार में फैक्ट्री को स्थापित करने वाली कोई अगर यूरोपीय कंपनी थी तो वो थे पुर्तगाल। पहली ऐसी विदेशी कंपनी थी जिसने पहली ऐसी यूरोपीय कंपनी थी पुर्तगाल ने, जिसने बिहार में अपना कारखाना स्थापित किया। और बिहार उस समय सोडा उत्पादन के लिए जाना जाता था। फिर 1620 में होता क्या है दोस्तों कि 1620 में अंग्रेजों ने भी पटना में फैक्ट्री स्थापित करने की कोशिश की। 1620 में ही अंग्रेजों द्वारा पटना में फैक्ट्री स्थापित करने की शुरुआत की गई। 1620 में अंग्रेजों द्वारा पटना में फैक्ट्री स्थापित करने की शुरुआत की गई, लेकिन 1651 में उनको सफलता प्राप्त होती है। तो पूछता है कि अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री खोलने की शुरुआत कब की थी, तो 1620 में। अब कब उनको सफलता मिली, तो कब मिली, 1651 में। और कहाँ पे फैक्ट्री खोले, तो ये भी खोले कहाँ पे थे, पटना में। अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री बिहार में कहाँ खुली थी, तो पटना में खुली थी। अब डचों ने 1632 ईस्वी में डचों ने भी अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी, पटना में खोली थी। कब, पटना में, याद रखिएगा, पटना में। और फिर इसके बाद की कहानी हम लोग जानते हैं फर्रुख शेयर का शाही फरमान, कौन नहीं जानता। इसको क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा, ब्रिटिश का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, जिसमें इसने कई चीजों की छूट दे दी थी।
फिर उसके बाद बिहार में कुछ विद्रोह भी होते हैं, बिहार में कुछ विद्रोह होते हैं। चलिए इसको रिवाइज करते हैं कि बिहार में पहली कौन सी कंपनी थी जिसने अपनी फैक्ट्री स्थापित की, कौन थी? पुर्तगाल। फिर उसके बाद डच ने 1632 ईस्वी में कौन सी फैक्ट्री स्थापित की? अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। कहां पे? बिहार में किस जगह? पटना में। अंग्रेजों ने फैक्ट्री बनाने की शुरुआत कब की? 1620 में। सफलता कब मिली? 1651 में। अब देखिए 1651 के बाद ही प्लासी बक्सर होता है, याद रखिएगा, इसके बाद ही प्लासी बक्सर होता है। मैंने कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए आपको पहले ही बता दिया कि 1651 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोल दी और 6 साल बाद ही इन्होंने क्या किया? प्लासी का युद्ध लड़ा और सिराजुद्दौला को हरा दिया। 1664 में बक्सर का युद्ध लड़ा। फिर उसके बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई अंग्रेजों को। फिर उसके बाद क्या होता है? कुछ जनजाति विद्रोह भी होते हैं। कहां पे? बिहार में। जैसे कि तमाड़ विद्रोह, चेरो विद्रोह, हो विद्रोह और कोल विद्रोह। याद रखिएगा, तमाड़ विद्रोह 1789 से 94 के बीच में होता है। 1789 से 94 के बीच में होता है। और चेरो विद्रोह 1800 ईस्वी में होता है और हो विद्रोह 1820 से 21 में होता है। अब याद रख लीजिए कौन कौन विद्रोह। हो विद्रोह कहाँ होता है? 1820 से 21 में होता है। कोल विद्रोह होता है 1831 से 32 ईस्वी में होता है। ये सब विद्रोह पूछता है बिहार में हुआ था, ये पूछता है विद्रोह बिहार में हुआ था कि छोटा नागपुर पठार में हुआ था? तो छोटा नागपुर पठार में हुआ था। ये छोटा नागपुर पठार कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो सॉरी, छत्तीसगढ़ में बोल रहा हूँ, झारखंड में है। तो छोटा नागपुर पठार झारखंड में है। पहले झारखंड भी बिहारी का हिस्सा था, झारखंड भी बिहारी का हिस्सा था। तो इस विद्रोह को कैसे याद करें क्रम से? पहले क्या होगा? तमाड़, फिर चेरो, फिर हो, फिर कोल। पहले क्या होगा? 3 अंक तमाड़, फिर 4 अंक, 2 अंक चेरो, फिर हो, फिर उसके बाद कोल। तमाड़ विद्रोह 1789 से 94 में हुआ। चेरो विद्रोह 1800 ईस्वी में हुआ। हो विद्रोह 1820 से 21 ईस्वी में हुआ। कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी में हुआ। अब ये इनकी खासियत क्या है दोस्तों? ये क्या होता है? ब्रिटिश शोषण का शिकार हो रहे थे, इसलिए लोगों ने विद्रोह किया था। और छोटा नागपुर पठार वाले इलाके में हुआ था ये विद्रोह। और छोटा नागपुर पठार जो होता है इस समय कहाँ है? झारखंड में, जो झारखंड पहले बिहार का हिस्सा माना जाता था। फिर उसके बाद क्या होता है? कुछ ऐसे विद्रोह होते हैं जिनका नाम बहुत ज्यादा फेमस है और इनसे क्वेश्चन हर बार बनते हैं, इनसे क्वेश्चन हर बार बनते हैं। जैसे कि संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बिहार वाले इलाके में हुआ था संथाल विद्रोह। ये भी अंग्रेजी शोषण के सितार के कारण ये लोग क्या करते थे? विद्रोह बार बार कर रहे थे। फिर उसके बाद संथाल के बाद विद्रोह होता है ताना भगत विद्रोह। कौन नेतृत्व किया था इसका? जतरा भगत। संथाल विद्रोह का नेतृत्व करना दामिनी कोह। ठीक, इसमें इसको दामिनी कोह के भी नाम से जाना जाता है। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। इसका नेतृत्व 4 लोग किए थे। कौन कौन? सिद्धू, काहू, चंद, भैरव। बेसिकली 2 लोगों के बारे में पूछा जाता है, लेकिन आप चारों नाम याद कर लीजिए। एग्जामिनर का क्या मूड हो, क्या पूछ ले। तो क्या क्या कौन कौन सा विद्रोह नेतृत्व किए थे? संथाल विद्रोह का नेतृत्व कौन कौन किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व कौन कौन किया था? आइए उनके बारे में समझते हैं। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किए थे सिद्धू, कान्हू, चंद, भैरव। सिंधु, कान्हू, चांद, भैरव। सिंधु, कान्हू, चांद, भैरव संथाल विद्रोह का नेतृत्व किए थे। कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। और ताना भगत विद्रोह हुआ था कब? 1913-14 में। ताना भगत विद्रोह हुआ था 1913-14 में। नेतृत्व कौन किया था? यात्रा भगत किए थे। मुंडा विद्रोह देखिए, सबसे पहले उग्रकारी विद्रोह करने वाले ये लोग तो क्या करते थे? लड़ने भिड़ने पे ज्यादा विश्वास करते थे, निवेदन करने पे विश्वास नहीं करते थे। लेकिन बाद में चल के जब गांधी भारत आए 1915 में, जब महात्मा गांधी भारत आए 1915 में 1915 में, फिर उसके बाद देखिए 1917 में उन्होंने चंपारण किया। 1917 में उन्होंने चंपारण किया। असहयोग के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से सफल होने लगे। फिर इस विद्रोह के लोगों ने भी गांधीवाद को अपना लिया। अब पूछता है कि मुंडा विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो बिरसा मुंडा ही किए थे। कौन किए थे? बिरसा मुंडा ही इस विद्रोह का नेतृत्व किए थे। छोटा नागपुर पठार वाले यानी कि छत्तीसगढ़ बार बार निकल जाए मुझसे, झारखंड वाले इलाके में ही छोटा नागपुर पठार था, वहीं पे ये विद्रोह हुआ था। कौन सा? मुंडा विद्रोह। कौन नेतृत्व हुआ था? मुंडा विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? बिरसा मुंडा के लिए थे। फिर उसके बाद 1857 की क्रांति की भी जड़ें बिहार से जुड़ी हुई है। क्यों जुड़ी हुई है? क्योंकि वहां पे कई सारे लोगों ने बहुत अच्छा संघर्ष किया। उसमें से एक कुंवर सिंह थे, अमर सिंह थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में, पीर अली थे जिन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। कौन सी विद्रोह में?
1857 का जो क्रांति हुई थी, वहां की क्रांति में कई लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। अब जैसे 1857 क्रांति के बारे में बताता हूँ कि पहला अगर पूछे ना कि पहला क्रांतिकारी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की तो कौन था? बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे ने किया था। बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे ने किया था। क्वेश्चन बनते हैं 1857 की क्रांति में कौन कौन कहां से नेतृत्व किया था, नेतृत्व करने के कारण क्या थे, ये सभी बनते हैं। तो इसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो आएगा। तो हम लोग बिहार की जड़ें पढ़ रहे हैं, तो बिहार के 1857 की क्रांति पे एक नजर मार लेते हैं। 12 जून 1857 को रोहली, 12 जून 1857 को रोहली पटना, 12 जून 1857 को रोहली पटना में पुस्तक विक्रेता, एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत हुई। 12 जून 1857 को रोहिणी में पटना के पुस्तक विक्रेता पीर अली द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहां से किया गया? पटना से किया गया। कहां से? पीर अली द्वारा पटना से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया। और फिर इसने टेलर था एक अंग्रेज था, इसने युद्ध का दमन किया, यानी इस युद्ध को समाप्त किया। फिर उसके बाद दानापुर छावनी के सिपाहियों के विद्रोह के कारण जगदीशपुर दानापुर छावनी के सिपाहियों ने विद्रोह कर जगदीशपुर के नेता बापू कुंवर सिंह, दानापुर के जो सिपाही थे उन्होंने क्या किया? विद्रोह किया। और जो आरा के कुंवर सिंह थे, जगदीशपुर के जो हमारे जमींदार थे, उनको कहा जाता था बापू कुंवर सिंह। दानापुर छावनी के सिपाहियों ने विद्रोह कर जगदीशपुर के नेता बापू कुंवर सिंह को अपना नेतृत्व करने के लिए चुन लिया, कि बोले कि भैया अब हमारे इलाके से आप ही हमारा नेतृत्व करेंगे 1857 की क्रांति का। अब ये पूछता है कि बापू कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में कहां से नेतृत्व किया था? तो क्या बोलेंगे? आरा से नेतृत्व किया था। और ये इतने महान क्रांतिकारी थे कि जब तक ये युद्ध लड़ते थे तब तक अपने क्षेत्र वाले इलाके में अंग्रेजों को कब्जा करने नहीं दिए, कभी हारे नहीं। हुआ क्या कि युद्ध करते समय उनके एक हाथ में गोली लग जाती है। युद्ध करते समय बापू कुंवर सिंह के एक हाथ में गोली लग जाती है, लेकिन वो क्या करते हैं? आप सुनिए, ये ऐसे क्रांतिकारी थे, उन्होंने अपना एक हाथ से वो युद्ध अच्छे से नहीं लड़ पा रहे थे तकलीफ के कारण, तो एक हाथ अपना काट के गंगा में डाल दिया और एक हाथ से युद्ध लड़ते हुए जीते। इकलौते ऐसे क्रांतिकारी थे जो युद्ध हारे ही नहीं, जब तक जीवित थे तब तक लड़ते रहे और अंग्रेजों को हराया। फिर उसके बाद इनकी मृत्यु के पश्चात इनके भाई अमर सिंह ने 26 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गई। 26 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के तुरंत बाद इनके भाई जो थे अमर सिंह ने उस युद्ध का नेतृत्व किया, उस युद्ध को अच्छे से लड़ा, संभाला, लेकिन इनका भी दमन कर दिया गया, क्योंकि धीरे धीरे क्रांति की समाप्ति के कगार पे आ गई थी। अंग्रेजों की संख्या बढ़ती जा रही थी, उनके पास आधुनिक हथियार थे। तो पूछता है क्वेश्चन कि बापू कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके युद्ध का नेतृत्व किसने किया? तो क्या बोलेंगे? आरा से नेतृत्व किसने किया? अमर सिंह ने किया। अमर सिंह कौन थे? कुंवर सिंह के भाई थे। बापू कुंवर सिंह कहां से नेतृत्व किए थे? तो आरा से किए थे। अभी 1857 की क्रांति में पटना से नेतृत्व कौन किया था? एक पुस्तक विक्रेता पीर अली ने नेतृत्व किया था। तो इसको एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ और आज का वीडियो खत्म करता हूँ। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। बंगाल और बिहार दोनों एक ही मान लेंगे। तो 1773 में अली वर्दी खां वहां का सूबेदार बना। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। 22 अक्टूबर 1764 को कौन सा? बक्सर का युद्ध हुआ। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ, और क्या नाम है, शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह और मीर कासिम के द्वारा। ठीक। गुरु नानक और तेग बहादुर ने कहा था बिहार का भ्रमण किया। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था 1666 ईस्वी में। इन्होंने तख्ते हरमिंदर जी और 1676 में गुरु बने और 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। और 1708 में नादेर महाराष्ट्र में इनके प्रधानों द्वारा मृत्यु कर दी गई, हत्या कर दी गई। कंपनी का आगमन, बिहार में आने वाली प्रथम कंपनी कौन थी? पुर्तगाल थी। पहली फैक्ट्री कौन खोली? पुर्तगाल ने खोला। फिर उसके बाद डच ने खोला 1632 ईस्वी में। कहाँ पे? पटना में। सोलह उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था बिहार उस समय। और 1620 में अंग्रेजों ने भी फैक्ट्री बनाने की शुरुआत पटना में की, लेकिन 1632 में क्या हो जाता है? 1651 में उनको सफलता प्राप्त होती है। फैक्ट्री कहाँ खोलते हैं? पटना में। फिर उसके बाद शाही फरमान मैग्ना कार्टा कौन दिया? फर्रुखशेर, मुगल बादशाह के कारण। यहाँ पे कुछ विद्रोह हुए। तमाम विद्रोह 1789 से 94, चेरो विद्रोह 1800 ईस्वी में,
हो विद्रोह 1820 से 21 में, कोल विद्रोह छोटा नागपुर पठारवा इलाके में 1831 से 32 में। फिर उसके बाद कुछ बड़े बड़े विद्रोह हुए जिनको हम लोग अपने नॉलेज के हिसाब से बहुत ज्यादा जानते हैं, क्योंकि ये हमेशा चर्चा में रहता है, न्यूज़पेपर में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पे फेमस क्या होते जनजातीय विद्रोह हुए थे, जैसे कि संथाल विद्रोह, दामे को के नाम से भी जाना जाता है। इसका नेतृत्व 4 लोग किए, सिद्धू कानू चांद भैरव। ताना इसका कब हुआ था? 55-56 में। ताना भगत विद्रोह, इसका नेतृत्व जतरा भगत ने 1913-14 में किया। मुंडा विद्रोह फिर इसके बाद होता है। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 ईस्वी में होता है, छोटा नागपुर पठारवा इलाके में होता है। फिर उसका नेतृत्व कौन किए थे? बिरसा मुंडा किए थे। फिर ये उग्रवादी विद्रोहकारी थे। धीरे धीरे चल के आगे चल के गांधी जी के क्या हो गया? अहिंसा के मार्ग पे चलने लगे। 1857 की क्रांति में शुरुआत कहां से होती है? बैरकपुर छावनी मंगल पांडे ने शुरुआत की थी, पहला क्रांतिकारी था वो। और 12 जून 1857 को रोहिणी के पास एक पुस्तक विक्रेता पी रली ने पटना से नेतृत्व किया। बाबू कुंवर सिंह ने एक जमींदार थे, वो कहां से नेतृत्व किए? आरा से नेतृत्व किए थे। उनकी मृत्यु के बाद कौन नेतृत्व किया? उनके भाई अमर सिंह ने नेतृत्व किया। तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा, इससे आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। अगर आपको 20 मिनट 10 मिनट का वीडियो देख के अगर एक क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप इसको जरूर करिए, और मैं दावा करता हूँ इससे क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे, क्योंकि इससे बाहर टॉपिक है ही नहीं बिहार के इतिहास में। तो चलिए आज का वीडियो खत्म करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।